हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के ऊपर। उसको देखना चाहते हैं तो ऊपर आते हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर की तरफ। केमिस्ट्री में चैप्टर तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस चैप्टर की अपनी एक ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हम सीखेंगे वो सारे ही वर्ड्स केमिस्ट्री का एक बेस बनाते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले इसके टॉपिक्स देख लेते हैं। चैप्टर ये बनता है 2 टॉपिक से। पहला टॉपिक है प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन, जिसमें अपने कुछ वर्ड्स आते हैं, और फिर दूसरा आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन, जिसमें दूसरे कुछ एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स आते हैं। इस चैप्टर में हम इन सारे ही शब्दों को सीखेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं पहले टॉपिक प्योर सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशन के साथ। इस टॉपिक में हम जो सारे शब्द सीखेंगे और जो सारी डेफिनेशंस हैं उनकी और जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब इस नोट्स की शीट में कवर होते हैं। इसी के ऊपर इस टॉपिक में पूरी बात करेंगे। सबसे ब्रॉड कैटेगरी का वर्ड यहाँ पे जो आता है वो है मैटर, जिसमें जो भी चीज़ हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, जिसमें मास होता है और जो स्पेस लेती है, जैसे कि टेबल, चेयर, इवन एयर, उसका भी अपना कुछ ना कुछ मास है। ये सब तो मैटर हैं। वहीं पे कौन सी चीज़ मैटर नहीं है? हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, इनको हम ग्राम में तोल नहीं सकते हैं, तो ये मैटर नहीं है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, जिनको हम वे कर सकते हैं, वो मैटर में काउंट होती हैं। अब यही बड़ी कैटेगरी ब्रेक होती है 2 छोटी कैटेगरीज के अंदर। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर मिक्सचर्स के नाम से भी जाना जाता है। कैटेगरीज ये बनती किस बेसिस पे हैं? दीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मैटर। सुनने में भारी लगती है बात, लेकिन सिंपल सी है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स शब्द को अगर समझ लें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो भी चीज़ किसी चीज़ को बनाती है, उनका जो रेशियो है उस पर डिपेंड करता है। अगर तो वो रेशियो हुआ फिक्स, जैसे कि वाटर के केस में वाटर क्या होता है? H2O। अब यहाँ पे H2O जो फॉर्म होता है वो किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। रेशियो क्या है इन दोनों का? 2:1, यानी कि 2 हिस्सा हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। अब दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम ही रहता है। बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल NaCl, केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड और कॉमन भाषा में सॉल्ट। इसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कौन कौन से हैं? सोडियम और क्लोरीन, Na और Cl। इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो भी फिक्स है, 1:1। और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:2:1, ये भी फिक्स है। CO2, इसमें C और O का रेशियो फिक्स है, 1:2। ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे सब्सटेंसेस के जो प्योर हैं, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो क्या है? फिक्स है, पक्का है, चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी कर लीजिए आप। फिर कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ जाएं तो दूसरी कैटेगरी आती है इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर्स। अब डेफिनेशन तो ऑब्वियस हो गई यहाँ पे। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रेशियो क्या होगा? फिक्स नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल देखें तो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसको कह दिया गया इम्प्योर मिक्सचर। क्यों कह दिया गया? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इस बार? सॉल्ट और वाटर, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इनका रेशियो आप इजीली खुद भी चेंज कर सकते हैं। एक हिस्सा पानी लिया, एक हिस्सा सॉल्ट लिया, रेशियो क्या हो गया? 1:1। वहीं पे पानी की मात्रा बढ़ा दी और सॉल्ट की सेम रखी, जैसे कि 1:5, एक हिस्सा नमक, 5 हिस्सा पानी। तो अब हम रेशियो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, नमक और पानी का। बिल्कुल इसी तरह से हम नमक और पानी का रेशियो कुछ भी कर सकते हैं। 1:10 भी कर सकते हैं, 1:8 भी कर सकते हैं, 1:9, 2:7, कुछ भी। एक और उदाहरण ले लें तो शुगर वाटर सॉल्यूशन, यानी कि शुगर और वाटर का मिक्सचर, ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल ऐसे हो गए जो इम्प्योर सब्सटेंस के हैं। ये हो गई 2 बड़ी कैटेगरीज जिसके अंदर मैटर ब्रेक होता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। मैटर जो हमारे अराउंड एग्जिस्ट करता है उसकी 2 मेन कैटेगरीज तो हमने सीख ली, लेकिन क्या अब ये दोनों कैटेगरीज भी फर्दर किसी और कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं? पहले बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस भी यहाँ पे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगेन क्लासिफिकेशन है तो किसी ना किसी बेसिस पे डिवीजन हो रहा होगा, जहाँ से डेफिनेशन बनेगी। तो इस बार डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर तो जो प्योर सब्सटेंस है
उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम से बने हैं। जैसे कि आयरन किससे बना है, Fe के एटम से। कई सारे आयरन के एटम्स हैं, वो जब एक साथ आते हैं तो आयरन एलिमेंट हमें मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जो हमें एटम से बनते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि कॉपर बनता है Cu एटम से, कार्बन किससे बनता है, C एटम से, ऑक्सीजन किससे बनता है, O एटम से। तो ये सारे के सारे हो जाते हैं एग्जाम्पल्स एलिमेंट्स के, क्योंकि ये एटम से बने हैं। दूसरी तरफ बात करें तो अगर प्योर सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट वो जिस चीज़ से बना है वो है मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल से समझें तो वाटर जो बनता है H2O मॉलिक्यूल से, या फिर सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट जो बनता है किस मॉलिक्यूल से, NaCl मॉलिक्यूल से। बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स जब आते हैं एक साथ तो हमें मिलता है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी अगेन एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो ये हो जाती हैं वो दो मेन कैटेगरीज जिसको हम प्योर सब्सटेंस में रखते हैं। अब एलिमेंट्स की जो कैटेगरी है प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, ये फर्दर सब डिवाइड होती है 3 कैटेगरीज के अंदर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तीनों ही कैटेगरीज बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। जो प्रॉपर्टी एलिमेंट शो करेगा उसके हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में चला जाएगा। मेटल्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं ये, फिजिकल स्टेट इनकी होती है सॉलिड। उदाहरण के तौर पे आयरन ले लो या गोल्ड ले लो या फिर कॉपर, ये सब ही सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर लस्चर की प्रॉपर्टी यानी कि एक अच्छी शाइन होना, ये भी इन सब में होती है, गोल्ड में सबसे ज़्यादा होती है। फिर सोनोरस होने की प्रॉपर्टी यानी कि इनको पीटने पे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, लोहे के अंदर होता है, ये घंटियों में इस्तेमाल होता है। फिर हार्डनेस की प्रॉपर्टी, इनको आप आसानी से कट नहीं कर सकते, अगर आप लोहे को काटेंगे तो आसानी से नहीं कटेगा। फिर मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी, इनको पीटेंगे अगर हथौड़े से या किसी हैवी चीज़ से पीटेंगे तो ये शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। एल्यूमिनियम की फॉइल इसका अच्छा उदाहरण है। फिर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी यानी कि वायर्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी, कॉपर के अंदर ये सबसे ज़्यादा होती है, इसी के कारण उसके वायर्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स। देन मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इनका, मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, आयरन का एग्जाम्पल ले लो। एंड लास्टली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से अच्छे से पास होने देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या हो गया, कॉपर। तो इस तरह से ये हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स के अंदर होती हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी नॉन मेटल्स, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल से ऑपोजिट होती हैं। मेलिबिलिटी थी मेटल्स में तो यहाँ पे मेलिएबल नहीं होंगे, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पे कार्बन, कोयले की फॉर्म में अगर वो मिलता है तो उसे अगर पीटोगे तो वो चूरा चूरा हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। देन नॉन डक्टिलिटी यानी कि वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। फिर डलनेस यानी कि एक चमक नहीं होती है इनमें, कार्बन को भी अगर आप देखेंगे कोयले को तो उसमें कोई चमक नहीं होती है। देन ब्रिटलनेस यानी कि आसानी से टूट सकते हैं, अगेन कार्बन का एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल्स देखें अगर नॉन मेटल्स के तो उसमें आती हैं गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन पे प्रॉपर्टी फिट करें तो नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास नहीं होती है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद तीसरी और आखिरी कैटेगरी मेटलॉइड्स, एक ऐसी कैटेगरी जिसके एलिमेंट्स दोनों ही प्रॉपर्टीज़, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एग्जाम्पल्स इसके अंदर कुछ ही आते हैं, दो यहाँ पे देखेंगे तो वो हैं बोरॉन और सिलिकॉन। बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट जो हाई टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि रूम टेम्परेचर पे वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह से सिलिकॉन में भी दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड होता है और लश्रस होता है, शाइन होती है, जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी ये है इसके अंदर कि ये ब्रिटल होता है, आसानी से टूट जाता है और प्रॉपर कंडक्टर ना होते हुए सेमी कंडक्टर होता है, जिसके कारण इसको कंप्यूटर में आते मदरबोर्ड्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हो जाती है बात एलिमेंट्स के अंदर की 3 मेजर कैटेगरीज की। इसके बाद जाएं प्योर सब्सटेंसेस में आती दूसरी कैटेगरी यानी कि कंपाउंड्स के अंदर। पढ़ चुके हैं हम कि सब्सटेंसेस ये बनते हैं मॉलिक्यूल्स से, तो ब्रेक ये किस में होते हैं, ब्रेक ये होते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाम से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो लगते हैं जिनको ह्यूमन बींग्स सिंथेसाइज यानी कि बनाते हैं। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है,
लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन इनकी ये नहीं है। केमिस्ट्री की इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है दैट दीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जो एलिमेंट्स कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे नामकरण हुआ है। जहाँ पे पहली कैटेगरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एलिमेंट होता है और फिर इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि इनसे बनने वाले कंपाउंड्स नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो मीथेन गैस CH4 जो बनती है कार्बन और हाइड्रोजन से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो बनता है C और O से, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इसके बाद देखें कंपाउंड्स की दूसरी कैटेगरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं बट इनके अलावा और भी हो सकते हैं। और इनमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि इन कंपाउंड्स में CH बॉन्ड यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें इनके तो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, या फिर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर जो भी बेसेस हैं जैसे कि MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल हैं। एक और उदाहरण देखें यहाँ पे तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन फिर भी ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि कैल्शियम। ये हो जाती है बात कंपाउंड्स की दो मेजर कैटेगरीज के बारे में। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। ये है इसके नोट्स के रिवीजन की शीट। जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे हैं वो प्रॉपरली आपको आने चाहिए क्योंकि ये केमिस्ट्री में बार बार रिविजिट होते हैं। नोट्स की शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक दूसरे क्लासिफिकेशन इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।